शहर, पूरा शहर जल रहा था। आग का दरिया था, डूब के जाना था। मई की गर्मी नहीं, जून की थी ये। लू सीधी हड्डियों तक लगती थी। कोई बाहर नहीं, सब अंदर दुबके हुए, जैसे कोई बड्डा शिकारी आया हो। और शिकार थे हम, आम लोग। गर्मी से सबका भेजा फ्राई, लिया का कमरा भट्टी बना हुआ, पसीना चिपचिप हर जगह। उसका ऐसी धोखा दे गया था। पुरानी मशीन कब तक साथ देती, गुस्सा, झुंझलाहट, सब एक साथ। उसे लगा किस्मत ही खराब है, जैसे भगवान ने उसके साथ कोई गेम खेला हो और वो हार रही थी बुरी तरह। पंखा चलता था, गर्म हवा फेंकता था, जैसे जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। बाहर की तपिश, अंदर भी वही हार। कोई सुकून नहीं, कहीं भी नहीं। उसने खिड़की से बाहर झांका, सन्नाटा, सिर्फ लू की सांय सांय। लगता था ये शहर अब रहने लायक नहीं, बस एक बड़ी सी जेल। गर्मी की सजा काट रही। पहले भी मैकेनिक आया था 2 बार, पैसे लिए, काम कुछ नहीं किया। बोला ठीक हो जाए, झूठ बोला साहब। अब किस पर भरोसा करें, सब चोर बाजार हैं। लिया ने तकिए पर मुक्का मारा, आवाज भी नहीं निकली ठीक से, जैसे उसकी हिम्मत भी गर्मी ने चूस ली हो। दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखट। कौन होगा इस वक्त? लिया ने सोचा, कोई सेल्समैन होगा या फिर वही पुराना मैकेनिक, फिर से पैसे ऐंठने। हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। फिर आवाज आई, कोई है? आवाज जानी पहचानी नहीं थी, नई थी, थोड़ी भारी, थोड़ी अलग। लिया ने डरते डरते दरवाजा खोला। थोड़ा सा एक आदमी खड़ा था, नया चेहरा, पढ़ोसी शायद, अभी शिफ्ट हुआ था। बोला, आपका ऐसी खराब है सुना। लिया हैरान, इसे कैसे पता? शहर छोटा नहीं, पर खबरें फैलती हैं, मैं देख सकता हूं अगर आप चाहें तो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, भरोसेमंद। लिया ने सोचा, क्या जाता है, वैसे भी कौन सा ठीक हो रहा था। ठीक है, देख लो, उसने कहा। आदमी अंदर आया, अपने औजार लाया। ज्यादा बात नहीं की उसने, सीधा काम पर। उसका तरीका अलग था, प्रोफेशनल, जैसे मशीन से उसकी कोई पुरानी दोस्ती हो। हर पुर्जा उसे जानता हो। वो ऐसी के साथ ऐसे लगा था जैसे कोई जंग LDD अच रहा हो। पसीना उसका भी बह रहा था, पर चेहरे पर शिकन नहीं थी। लिया उसे देखती रही, चुपचाप। कुछ था उस आदमी में जो समझ नहीं आ रहा था, एक सुकून या शायद एक राज। थोड़ी देर बाद ऐसी सी आवाज आई, घर घर, फिर ठंडी हवा, जिंदगी लौटी जैसे। ऐसी चल पड़ी ढाल। कमरे में थोड़ी राहत, पर बाहर की गर्मी अभी भी थी। दीवारें तप रही थी। बड़ी ढोसी ने अपना सामान समेटा। अभी भी बहुत गर्मी है, उसने कहा। छत पर चलें, वहां हवा अच्छी होगी। लिया ने उसे देखा। छत पर? कभी सोचा नहीं था। छत? उसने पूछा, थोड़ी हैरानी से। हाँ, मेरे पास वहां एक छोटा सा पूल है। पूल? इस गर्मी में? जैसे कोई सपना हो। लिया को यकीन नहीं हो, पर उसकी आंखों में वही भरोसा था। चलो, उसने कहा। खुद भी हैरान थी अपने जवाब से। शायद गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, या शायद कुछ नया चाहिए। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरानी बिल्डिंग की सीढ़ियां, तंग और अंधेरी। हर कदम पर एक आवाज गूंजती हुई। बाहर की दुनिया नीचे छूट रही थी। एक अलग ही सफर था। लिया का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ होने वाला, अच्छा या बुरा। छत का दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका। शहर का शोर अब नीचे था, बहुत नीचे। आसमान, तारे निकलने लगे और सामने एक छोटा सा पानी चमक रहा। चांदनी। लिया की आंखें खुली रही। ये सच था, कोई सपना नहीं। दोनों ने अपने पैर पानी में डाले। आह, क्या सुकून था, जैसे सारी गर्मी एक पल में गायब हो गई। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। जिस्म को राहत मिली, रूह को भी। शहर नीचे जगमगा रहा था, छोटी छोटी बत्तियां, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। खामोशी थी, बस पानी की हल्की आवाज। तुम यहां कब आए? लिया ने पूछा। आवाज थोड़ी बदली हुई थी, नर्म। कुछ दिन पहले उसने जवाब दिया। अच्छा लगता है यहां? हाँ, शहर से थोड़ा ऊपर, शांति है। सवाल छोटे थे, जवाब भी, पर कुछ था जो कहा नहीं जा रहा था, जो हवा में तैर रहा था। रात की रानी की खुशबू आई कहीं से, या शायद मोगरे की, मीठी सी। हवा में एक नशा था, हल्का सा। चांदनी रात, ठंडा पानी और एक अनजाना साथी। लिया को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है। ये वो तपता हुआ परेशान शहर नहीं था, ये कुछ और था, नाजुक, खूबसूरत। एक पल जो बस जीना चाहती थी। बड्डो सी मुस्कुराया, हल्की सी मुस्कान,
उसकी आंखों में वही राज था, गहरा। कभी कभी जो खराब होता है, उसने कहा, वो कुछ अच्छा लाने के लिए होता है। लिया समझी नहीं या समझना नहीं चाहिए, बस उसे देखती रही। उसके मन में कई सवाल थे। ये मुलाकात, ये आदमी, ये रात, सब एक पहेली थी जिसका जवाब शायद कभी न मिले।